ये पिक्चर में डिसाइड कर रहे थे कि मेरा नाम क्या होगा, तो जब मुझे पता चला रुचा ही मेरा नाम ये फिल्म में भी होगा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये इसमें ये कैरेक्टर से कोरिलेट कर सकूँ कि बिकॉज मेरे तो पेरेंट्स है, तो वो जब किरदार करूँगी तो कैसा फीलिंग उस लड़की को होगा, जो बच्चे अनाथ हैं उनको कैसा फीलिंग मिलता होगा, बिकॉज बचपन से ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की उन्हें खुद उठानी पड़ती है। हमें तो पढ़ने के लिए सब माँ बाप खर्चा करते रहते हैं, बट एक अनाथ लड़की की मतलब लाइफ कैसे होगी, ये एक्सपीरियंस मुझे जो मूवी का शूटिंग था तब मैंने बहुत जैसे बताया कि हम बहुत अनाथ आश्रम में जाके उधर बच्चों से मिले कि उनका कैसे लाइफ उधर है वो देखा, लड़कियों को क्या क्या फेस उधर करना पड़ता है, कैसे उनकी ज़िंदगी उधर चलती है, वो हमने देखा। पिक्चर में जो मेरा कैरेक्टर है उसके बारे में बताऊँ तो मैं जब छोटी रहती हूँ तो मेरे दादाजी मुझे उधर छोड़ के चले जाते हैं और मुझे कहते हैं कि बेटा तुम यही रहना, यही अब तुम्हारा घर है, मैं तुम्हें बहुत सालों के बाद इधर लेने ज़रूर आऊँगा, तो तुम इधर ही रहना। तो जो वो लड़की के फीलिंग्स रहते हैं जब बचपन में ही उसे लगता है कि मेरे दादाजी बड़े होकर मुझे लेने ज़रूर आने वाले हैं, तो आश्रम सिर्फ मेरा थोड़े दिन के लिए ही घर है, तो इसके लिए जब वो उधर ही मेरा जो कैरेक्टर है उधर मैं पलने बढ़ने लगती हूँ, उधर वही मुझे घर लगने लगता है, मतलब आश्रम ही मुझे मेरा घर लगने लगता है। उधर की जो व्यवस्था है अरुण नलावड़े जी वो मुझे बहुत प्यार उधर देते हैं, मुझे ऐसे कमी नहीं महसूस होने लगती है कि मेरे माँ बाप नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट में देहांत हो चुका रहता है जब मैं बचपन में ही मुझे पता रहता है, और दादाजी तो बीमार रहते थे, इसलिए वो मेरा पालन पोषण नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो लेने आएंगे या नहीं वो भी मुझे इतना पता नहीं, बट उनका जो एक सेंटेंस रहता है कि नहीं मैं तुम्हें ज़रूर लेने आऊँगा, वो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि नहीं कुछ भी हो जाए मेरे दादाजी तो मुझे लेने आने ही वाले हैं। बट जो व्यवस्था है वो कहते हैं कि नहीं, इस लड़की को पता चलना चाहिए कि परिवार क्या है, रिश्ते क्या है, माँ बाप क्या होते हैं, दादा दादी क्या होता है, मतलब ये जो रिश्ते हैं कैसे एक फैमिली क्या होती है, ये उस लड़की को पता चलना चाहिए। इसलिए वो मुझे 20 दिन के लिए फॉस्टर केयर के थ्रू शास्त्री परिवार में मुझे भेजते हैं। उधर विक्रम मुखले जी और रीमा लगू जी दादा दादी रहते हैं, उनके साथ विक्रम जी मुझे बहुत पहले से ही प्यार देने लगते हैं कि तुम आओ रहो, कैसे फीलिंग्स होते हैं, हम तुम्हें सब प्यार देंगे। रीमा जी को दोनों बच्चे ही रहते हैं, मतलब लड़के ही रहते हैं, तो उन्हें भी एक लड़की क्या होती है, उसका फीलिंग क्या होता है वो चाहिए होता है, इसलिए वो भी बहुत खुश होती है कि एक लड़की घर में आने वाली है। बट उनके जो बड़े बेटे रहते हैं आयुब खान और पद्मिनी जी, वो जो उनकी बहू रहती है, उन्हें वो इतने बिजी रहते हैं अपने करियर पे, इतने बिजी रहते हैं करियर में कि उन्हें बच्चा नहीं चाहिए होता है एट दैट टाइम। बट एक बड़े होने के नाते विक्रम जी और रीमा जी को लगता है कि नहीं अभी नहीं सेटल होना चाहिए, अपनी फैमिली खुद की बनानी चाहिए, तो फिर बाद में इधर सब एक परिवार जैसा लगने लगता है। 20 दिन उधर मैं रहती हूँ, बाद में 20 दिन में मुझे फैमिली क्या होती है वो सब पता चलता है, बट फिर भी लगता है कि मेरे दादाजी तो आने वाले, तो ये तो मेरी फैमिली नहीं है, तो मैं 20 दिन के बाद अपने आश्रम में वापस चली जाती हूँ। उनको बहुत दुख होता है। त्यांचं स्वागत करूया। वेलकम चांजी। मिलिंद इंगळेजींचं स्वागत रुचा यांना करायला सांगते। विनोद सिंग प्लीज कम ऑन स्टेज। मिलिंद इंगळेंचं स्वागत करते रुचा। किशोर कदमना पण स्टेजवर बोलवते, कारण मगाशी आपण थांबलो, किशोर कदम निघालेले। विनोद सिंग द हीरो ऑफ द फिल्म। शी इज नॉट heroine. She is daughter in different roles. Thank you. Bye. अरे सर सामने क्या कर रहा है? बाय बात छोड़ा भाई। राइट साइड यहाँ से ऊपर जाओ।
सर आप स्लो सर, यहाँ पे ऐसा नहीं। मुझे वैसे भी इस तरह की फिल्में दोस्त लेकर गए थे तो जाके देखा, पागल हो गया है। शान, सबसे पहले तो आपके गाने के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से कनेक्ट करेगा ये फिल्म से गाना, क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है फिल्म का। बिल्कुल, ये गाना काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस में गाना आता है, और गाना एक्चुअली यही है कि एक लड़की जब अनाथ आश्रम में पलती है और फिर एक किसी के घर में आती है तो एक अलग खुशी होती है, एक अलग ज़िंदगी होती है, तो उस तरह से ही गाना सजाया गया है। शब्दों में ही आप समझ पाते हैं कि वो भी थी ज़िंदगी, ये भी है, हाँ भी थी ज़िंदगी में, ना भी तो है। तो उस तरह का गाना है, बहुत प्यारा गाना है और बहुत अच्छा मेलोडी है, वेरी वेल क्रिएटेड। एंड मिलिंद इंग्लिश जी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, सो आई एम हियर एक्चुअली जस्ट टू विश हिम ऑल द बेस्ट विद हिज म्यूजिक। के सब्जेक्ट की बात करें तो आजकल बेटियां सेफ नहीं है, तो क्या लगता है कि आप क्या मानते हैं इस बारे में, क्योंकि आपने अभी कहा कि आपके 2 बेटे हैं, आपकी बेटियां नहीं हैं, तो कितना मिस करते हैं अपनी लाइफ में बेटी को? बिल्कुल, मुझे बहुत उम्मीद थी कि पहले बेटे के बाद, चलो पहले सोचा था बेटी होगी लेकिन बेटा हुआ, लेकिन सेकंड टाइम लगा था इस बार तो बेटी होगी ही होगी, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 2 बेटों के बाद ये डर था कि फिर से अगर और एक लड़का आए ज़िंदगी तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाएगी। 2 हैं फिर भी मेरे सर पे बाल है, ये बहुत है, तो उस डर से मैं आई थिंक हम 2 हमारे 2 के आते पे रुका हूँ। बट आई थिंक बेटियाँ ऑफकोर्स, मैं मेरे दोस्त हैं जिनकी बेटियाँ हैं, तो जो एक फादर डॉटर का जो रिलेशनशिप है बहुत ही प्यारा है। बेचारे बेटे बहुत निगलेक्टेड हो जाते हैं उसके बाद, मैंने देखा है, लेकिन ऑफकोर्स बेटियाँ बहुत खुशी लाती है, बेटियों में एक अलग अफेक्शन होता है। और इस फिल्म में वही बात है कि किसी ने कहा ना कि सन इज़ अ सन के लिए एज वाइफ एंड डॉटर इज़ अ डॉटर फॉर लाइफ, तो उस तरह की चीज़ें हैं। और साथ साथ ये भी है कि जब आप किसी एक बच्ची को एक नया घर मिलता है, एक माँ बाप मिलती है, तो उसको भी एक सिक्योरिटी मिलती है, एक खुशी मिलती है। सो आई थिंक एज पेरेंट्स इफ यू कैन, इफ इट्स पॉसिबल एंड यू वांट टू अडॉप्ट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू शुड डू। मेरी वाइफ काफ़ी टाइम से मेरे पीछे लगी है, अडॉप्शन करो करो करो, लेकिन इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो हम लोग अपनी तरफ से देयर आर मेनी NGOs दैट यू सपोर्ट एंड यू डू दीज थिंग्स, तो उस तरह से करते हैं। फिल्म की एग्जैक्ट स्टोरी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इट्स अबाउट बेटी बचाओ आंदोलन पर है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जितना करें उतना कम। और एक्चुअली क्या है कि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जब तक आप मैनकाइंड, यानी हम लोग डिस्पैरिटी करते हैं कि लड़कियों विमेंस इमेंसिपेशन या लड़कियों को हम अपने हक़ों के बारे में और ज़िम्मेदारी करें और समझाएं बताएं, लेकिन जब तक जो इंसान यानी मर्दों को भी उनकी हक़ ना समझे आए, व्हाट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ दे शुड बी, until you work for the liberation of mankind, just working liberation for women doesn't make any sense, it's half the story. जैसे कि आपने लिबरेशन की बात की, तो अभी जो है कहा जाता है कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से लड़कियों को वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये लड़की की गलती है कि रेप हो रहा है, तो आप क्या मानते हैं इस बात? नहीं, देखिए ऐसी स्टूपिड बातों के बारे में आपका सवाल भी पूछना, मेरा जवाब देना, आई थिंक ये मुनासिब नहीं है। हम जिस युग में रहते हैं, आई थिंक ऐसी बातें करना बहुत स्टूपिड है। साथ साथ एक बात मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि एक इंसान या एक जो एक ये मर्द क्या कहें इनको, मतलब जो भी ये जो आदमी है, ये जो इनकी मनोवृत्ति में ये जो बात आती है, ये बात भी कैसे आती है मैं नहीं जानता। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि जो डिजिटाइज हो चुकी है चीज़ें, और आपके जो मतलब फ़ोन पर हर चीज़ में ये सारी चीज़ें आ गई हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये, और फिल्मों में भी जिस तरह से नुमाइश होती है, आई थिंक इट्स इन्फ्लुएंसिंग द माइंड्स ऑफ द ऑलरेडी इवल माइंड जो है, उसको उस आग को और फ्यूल मिल रहा है। सो आई थिंक इस चीज़ को थोड़ा सा कटेल करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर थोड़ी सी मॉरल पुलिसिंग डिजिटाइज्ड वर्ल्ड में हो रही है तो ये सही चीज़ है, क्योंकि ये बहुत आसान हो गया है आज। पहले क्या था, एक शर्म था सबके सामने, मैं कैसे ये कर सकता हूँ या ये कैसे कर सकता हूँ, लेकिन अभी वो क्योंकि फ़ोन की आड़ में हर के पास स्मार्टफोन्स हैं, तो क्या क्या चीज़ें उस फ़ोन में देख रहा है, सुन रहा है, उसके माइंड में कैसी चीज़ें हो रही हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड विच इज़ वाई नो वुमन फील सेफ इन एनी एटमोसफियर टुडे। क्योंकि एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक चीज़ें थी, एक मॉरल व्यू पॉइंट थी, वो चीज़ बिखर जा रहा है। और इसमें लड़कियों का क्या गलती है, मैं समझ नहीं आ रहा है इसमें, बट बहुत लंबी कहानी है, अभी क्या मैं आपको बताऊँ, अभी फिर किसी और दिन। आजकल के जनरेशन में
ऐसा हो रहा है कि आजकल की हाँ, लेकिन साथ साथ ये बात सही है कि कई लड़कियों को लगता है कि अरे मैं जो चाहूँ करूँगी, मैं जैसे लाइफ को लीड करना चाहूँ मैं करूँगी। चाहे लड़की हो लड़का हो, अगर आप आग के साथ खेलोगे तो आप जल सकते हो। सो इतनी सिंपल सी बात है। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू कैरी मे बी अ वेपन ऑफ प्रोटेक्शन, यू हैव टू मेक श्योर मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ। अगर आप रेकलेसली जीना चाहती हैं और फिर भी आप चाहती हैं कि कोई कुछ ना हो, लड़की हो या लड़का हो, ये सिर्फ लड़कियों पर लागू नहीं होता। इवन लड़के अगर रेकलेसली ड्राइव कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, दारू ले रहे हैं, दे गोना हैव अ रॉन्ग इफेक्ट ऑन दैट। सेम गोज फॉर गर्ल्स। सो वो माई चॉइस कहकर आप जो चाहे करें, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो फ्रॉम डायरेक्टली आप इनडायरेक्टली आप दीपिका पादुकोण को पॉइंट आउट कर रहे हो क्या? नहीं, दीपिका पादुकोण को पॉइंट आउट करना है किसी, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि आज की ये जो जनरेशन की जो सबक है, इसमें देयर आर सो मेनी सोशल इश्यूज दैट यू कैन एड्रेस, यू कैन टॉक अबाउट, विच वुड हेल्प द यूथ। You know, you talk about selfless acts, you talk about helping people who are not so fortunate, the lesser fortunate. इससे आपको वाकई में मन में आपको खुशी मिलती है। आपको लगता है कि मैं आया हूँ दुनिया में, मैं कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ, किसी को कुछ अच्छा किसी के लिए कुछ सेवा करके जा रहा हूँ। इट्स अ नाइस थिंग। आप करते रहो, वो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ खुद के लिए जीना, खुद की जो पसंद है मैं वही करूँगी या करूँगा, चाहे लड़की हो लड़का है, आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। लिविंग इन अ सोशल वर्ल्ड, और ये चीज़ें हानिकारक हैं। इन चीज़ों से, उससे पहले ही उन्होंने डिप्रेशन पर जो बात कही, दैट स्टिल मेक सेंस, लेकिन इन चीज़ों से आपकी डिप्रेशन बढ़ने वाली है। बिकॉज इफ़ यू डोंट गेट व्हाट यू वांट एंड ऑल यू वांट इज़ वांट, देन इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। कहीं ना कहीं संतुष्टि, कंटेंटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट कॉम्प्रोमाइज, इट इज़ जस्ट अबाउट वांटिंग पीस ओवर पावर। वी कांट कीप मूविंग फॉर पावर ऑल द टाइम। पावर विल जस्ट मेक अस मोर हंग्री, मोर क्रेजी। मैं देख रहा हूँ कि यूथ ओनली वांट मोर पावर, दे वांट टू हैव मोर कंट्रोल, they want to lead their lives the way they want it. There is no compromise. Compromise is a horrible, evil word. I don't think that's true. आप किसी और के लिए कुछ करेंगे, आपको उससे खुशी मिलेगी। आप करके तो देखिए। खुद के लिए जीना तो बहुत आसान है। शान, आजकल जैसे देख रहे हैं कि ज़्यादा करके जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनकी मूवी में खुद ही गाना पसंद करते हैं, तो इसको लेकर क्या? तो अच्छी बात है ना, अगर अपनी मूवी में खुद गा रहे हैं, रेस्ट में ऐसा ही होता है, सब गाते हैं। और आजकल उस तरह की गाने भी और सिंप्लीफाइड हो गई हैं, और अगर खुद गा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं दिल से कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, और इसे और इनकरेज करना चाहिए। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स शुड पुश एक्टर्स टू सिंग फॉर देमसेल्व्स। शायद इसी से रिलेटेड एक सवाल आपकी फिल्म आई थी जिसमें आपने एक्टिंग की, और उसी में गाना भी शायद आपने गाया था। कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि आप एक्टिंग में एक बार फिर से दिखाई देंगे एक्टिंग में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बस दोस्ती में हुआ था और मज़ा आया, आई एन्जॉयड द होल एक्सपीरियंस। लेकिन मैं इतना सोचता नहीं हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, जो ठीक लगे। हाँ, फिल्म में कोई अश्लीलता नहीं थी, कोई इट वाज अ सिंपल स्वीट कॉमेडी। लोगों ने देखी भी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मज़ा आया एंड आई एम हैप्पी दैट अगर मेरे बच्चे भी देखें तो दे वोंट बी हाँ, उसमें मैंने एक सीन में लड़की बना था, वो थोड़ा सा मेरे लड़के देख के बोले कि ये क्या चक्कर है, अजीब सा कॉमेडी था वो थोड़ा सा, लेकिन आई थिंक उस हद तक चलता है। अच्छा शान, अभी सिंग इज़ ब्लिंग फिल्म आ रही है, उसमें गाना है, पीके गाना लोगों ने बहुत पसंद किया, 4 कदम। लेकिन आजकल गाना कौन सा है, जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं होती है ना, कहना मुश्किल होता है, क्योंकि गाने बदल जाते हैं, सिंगर बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सो मैं बस क्या कहते हैं वो, करो भूल जाओ फल की, क्या था वो गीता का लाइन? हाँ, बस शान, जाते जाते 2 लाइन हो जाएगी। वो भी तो थी जिंदगी, ये भी तो है, हाँ भी थी वो जिंदगी, ना भी तो है। शान, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि हाल ही में शशि कपूर साहब को लाला हालिया अवार्ड से नवाजा, कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? मैं बहुत छोटा इंसान हूँ यार इन सारी बातों पे कमेंट करना, और ये बहुत अच्छी बात है। और उन्हें ऐसे जो हमारे लेजेंड्स हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, जिन्होंने कितना कुछ किया है, शशि कपूर जी इज़ एन इंस्टीट्यूशन बाय हिमसेल्फ, चाहे थिएटर में हो, चाहे फिल्मों में हो, चाहे एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर। इज़ अ ब्रिलियंट वेरी चार्मिंग हैंडसम हीरो, और उन्हें अवार्ड मिला है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें सबकी वही राय होगी। लेकिन मैं अपने बारे में एक बात कहना भूल गया था कि हाल ही में हम लोग अभी कंपोजिंग कर रहे हैं। मैंने एक इट्स न्यू नेम, सुपरबिया के तहत काफ़ी फिल्मों में हम लोग म्यूज़िक कर रहे हैं, और आने वाले सालों में आप ज़रूर उन गानों को सुनेंगे, देखेंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट सुपरबिया एंड होप दैट इट डज वेल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।